हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ हरियाली तीज पर किस प्रकार पूजा की जाती है। बहुत सरल और साधारण सा तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। पूजा के लिए आपको एक कोई चौकी पटा जो भी आपके पास है वो बिछा लीजिए और उसके ऊपर आपको हरे कलर का कपड़ा बिछाना है। हरियाली तीज है तो हरे कलर की ही चीज़ों का ज़्यादातर आपको यूज़ करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे चावलों से आसन दूंगी और ये पूजा सूला श्रृंगार करके की जाती है। हाथों में मेहंदी और चूड़ियाँ पहनकर सज धज कर आपको ये पूजा करनी है। आज के दिन सभी महिलाएं हरे कलर की वस्त्र धारण करते हैं। अब तो ये चीज़ बहुत फैशन में आ गई है कि त्योहारों के हिसाब से सब लोग कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको तैयार होना है। मैंने यहाँ पे शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है और पार्थिव शिव परिवार यहाँ पे ज़रूर बनाया जाता है। तो मैंने गणेश जी बनाए हैं, माता पार्वती बनाई हैं और शिवलिंग बनाए हैं। कई घरों में क्या है, नंदी की पूजा नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे नंदी नहीं बनाए हैं। और कार्तिकेय की पूजा औरतों के लिए निषिद्ध मानी गई है, इसलिए मैंने कार्तिकेय नहीं बनाए हैं। आपके यहाँ होती है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने भगवान के दाहिनी ओर दीपक तैयार कर लिया है। ये पूजा शाम के समय की जाती है हमारे यहाँ। तो कुछ लोगों के यहाँ सुबह के समय की जाती है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा रही हो अपने बड़े बूढ़ों से पूछ ले, उस हिसाब से इस पूजा को करें। कई जगह पर हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। हम लोग हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं, केवल हम पूजा करते हैं। अगर आपके यहाँ हरियाली तीज का व्रत होता है तो आप व्रत करें और फिर जो है ना पूजा करें। हम लोग जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। फिर पूजा करने के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके बाद मैंने ध्यान किया है। ध्यान करने के बाद जो ध्यान का जो बेलपत्र है ना वो उल्टा करके मैंने शिवलिंग पर इस तरह से चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैं गंगा जल चढ़ाऊंगी। पूजा करते समय आपको नमः शिवाय का मन में मंत्र ज़रूर जपना है, क्योंकि हम सबको मंत्र तो नहीं आते हैं ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं पूजा में, तो आप केवल नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। इसके बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को देखिए आप। इसके बाद मैंने दही चढ़ा दिया है। इसके बाद घी चढ़ाऊंगी, फिर शक्कर, फिर शहद। आप चाहें तो पंचामृत इकट्ठा बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। मैंने अलग अलग चीज़ें चढ़ाई हैं। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाना है, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद आपको शिवलिंग पर ये सारा सामान जो है ना चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। और बहुत ज़्यादा जल ना डालें, क्योंकि पार्थिव शिव परिवार है, ज़्यादा जल डालेंगे तो मूर्ति खंडित होने का डर है। तो थोड़ा उतना ही लिमिट में डालें। और पूजा करने से पहले जो है ना मूर्ति को थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें, ताकि जब आप जल डालें ना तो मूर्ति के आसपास जल इकट्ठा ना हो। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। मैं जो है ना इत्र लगा दूंगी। तो इस तरह से हाथों की उंगलियों से थोड़ा थोड़ा सा आपको इत्र लगाना है, नहीं तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन में इत्र लगा के भगवान पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने गणेश जी पर जनेऊ चढ़ाया और फिर जो है ना मैं शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ा दूंगी। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद माता पार्वती की पूजा होती है, उसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, क्योंकि क्रम शास्त्र यही कहता है। तो इसी हिसाब से जो है ना आपको पूजन करना है। हमारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। कहते हैं आज के दिन शिव पार्वती मिले थे, तो इसी खुशी में जो है ना इस व्रत को किया जाता है। और सभी महिलाएं पूरे मन से जो है ना इस व्रत को करती हैं, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने पति सुख के लिए। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए इस व्रत को जो है ना करती हैं, और जिनके यहाँ व्रत नहीं होता वो केवल पूजा करती हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया है। और ये साथ के साथ आप तस्वीर का भी पूजन कर दें। तो मैंने चंदन से भगवान भोलेनाथ को टीका कर दिया है। माता पार्वती को मैं रोली का टीका कर दूंगी। अगर आपके पास माला है तो माला पहना दीजिए। हरे कलर की चुन्नी है तो माता पार्वती को आप हरे कलर की चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास अकौआ के फूल, धतूरे की गटा, सेमी पत्री है तो वो भी आप चढ़ा दीजिए। नहीं है तो बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि सावन के महीने में बेलपत्र का बहुत महत्व है। बेलपत्र बहुत ज़रूरी होते हैं, समझ लीजिए आप। तो बेल
बेलपत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना है, गिनना तो बिल्कुल भी नहीं है, जितने हो उतने आप खुशी खुशी चढ़ा दीजिए। 100 गुना फल जो है ना बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है आपको सावन के महीने में फल। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिठाई का भोग लगा दिया है। घेवर आज के दिन ज़रूर चढ़ाया जाता है। आज के दिन पूजा करने के बाद अपनी सास को सुहाग के सामान के साथ साथ घेवर का भी जो है ना दान किया जाता है। तो अगर आपकी सास है तो आप अपनी सास को दान कर सकते हैं, अगर आपकी सास नहीं है तो अपनी नंद को, या आपका कोई मानधान है तो उनको दान कर सकते हैं। अगर कोई मानधान भी नहीं है, बाहर रहते हैं, तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भगवान के श्रृंगार के लिए गुलाल, अबरक, सिंदूर और भांग जो है ना चढ़ा दी है। ये है सुहाग सामग्री जो कि हरियाली तीज पर दान की जाती है ताकि हमारे सुहाग की आयु हमेशा बढ़ी रहे। हरे कलर की चुन्नी, हरे कलर की चूड़ियाँ, आप चाहें तो हरे कलर का सूट, साड़ी, ब्लाउज का पीस या रुमाल, और सुहाग का सामान जो है ना आज के दिन दान किया जाता है। मैंने हरे कलर के फलों का भी यहाँ पे भोग लगा दिया है। तो बस अब करेंगे हम आरती। लास्ट में केवल आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद जो है ना अपनी छोटी वाली उंगली से माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। माता पार्वती को आप चूड़ी, महावर, मेहंदी लगाकर उनका श्रृंगार आप ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूजा करने के बाद ये सारा सामान आप ज़रूर दान कर दें जो हमने दान के लिए सुहाग सामग्री और घेवर निकाला है। इसको आप हरियाली तीज के शाम के समय जो है ना अपनी सास को, ननंद को, या अपने किसी मानधान को, या मंदिर में जो है ना सुहाग सामान और घेवर के साथ कुछ दक्षिणा रख के जो है ना दान ज़रूर करें ताकि हरियाली तीज का आपको पूरा फल प्राप्त हो। क्योंकि दान पुण्य जो है ना हमारे आड़े वक्त में काम आता है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसका ब्याज हमें मिल पाए। तो यही कारण होता है दान पुण्य का। जब आप दान पुण्य थोड़ा थोड़ा सा अपनी गृहस्थी में से थोड़ा थोड़ा आप जब दान निकालते हो ना, तो आपके जीवन में एक सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।